पोस्टमैन ने घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई, आ रही हूँ। लेकिन 3-4 मिनट तक कोई न आया तो पोस्टमैन ने फिर कहा, अरे भाई, मकान में कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो। लड़की की फिर आवाज़ आई, पोस्टमैन साहब, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। पोस्टमैन ने कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, पावती पर आपके साइन चाहिए। करीब 6-7 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। पोस्टमैन इस देरी के लिए झल्लाया हुआ तो था ही और उस पर चिल्लाने वाला था ही, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वह चौंक गया। सामने एक अपाहिज जिसके पाँव नहीं थे सामने खड़ी थी। पोस्टमैन चुपचाप पत्र देकर और उसके साइन लेकर चला गया। हफ्ते 2 हफ्ते में जब कभी उस लड़की के लिए डाक आती, पोस्टमैन एक आवाज़ देता और जब तक वह कन्या न आती तब तक खड़ा रहता। एक दिन उसने पोस्टमैन के नंगे पाँव देखा। दीपावली नज़दीक आ रही थी। उसने सोचा, पोस्टमैन को क्या इनाम दूँ। एक दिन जब पोस्टमैन डाक देकर चला गया, तब उस लड़की ने जहाँ मिट्टी में पोस्टमैन के पाँव के निशान बने थे, उन पर कागज़ रखकर उन पाँवों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवा लिए। दीपावली आई और उसके अगले दिन पोस्टमैन ने गली के सब लोगों से तो इनाम मांगा और सोचा कि अब उस बिटिया से क्या इनाम लेना, पर गली में आया हूँ तो उससे मिल ही लूँ। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? उत्तर मिला, पोस्टमैन। बालिका हाथ में एक गिफ्ट पैक लेकर आई और कहा, अंकल, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको यह भेंट है। पोस्टमैन ने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं गिफ्ट कैसे लूँ? कन्या ने आग्रह किया कि मेरी इस गिफ्ट के लिए मना नहीं करें। ठीक है, कहते हुए पोस्टमैन ने पैकेट ले लिया। बालिका ने कहा, अंकल, इस पैकेट को घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उसने पैकेट खोला तो विस्मित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर आई। अगले दिन वह ऑफिस पहुंचा और पोस्टमास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फ़ौरन कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने कारण पूछा तो पोस्टमैन ने भी जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रुधे कंठ से कहा, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस अपाहिज बच्ची ने तो मेरे नंगे पाँव को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। पोस्ट मास्टर ने पोस्टमैन से कहा, अच्छा ठीक है, आपके तबादले की बात कल देखते हैं। पोस्टमैन बाबूलाल पोस्ट ऑफिस से शाम को अपने घर उदास मन से जा रहा था। उसके कदम बहुत धीरे धीरे पड़ रहे थे। रास्ते में उसे एक जगह कुछ आवाज़ सी सुनाई पड़ी। उसने इधर उधर देखा और उसे कोई न दिखाई दिया, पर आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही थी। क्या हुआ बाबूलाल, किस सोच में डूबे हो? उस बच्ची ने तुम्हें जूते दे दिए और तुम उस बच्ची को पैर नहीं दे पाओगे, यही है ना? बाबूलाल ने मन ही मन हाँ की। फिर उधर से आवाज़ आई, बाबूलाल, तुम भले उसे पैर नहीं दे सकते, पर उसके पैर बंद तो सकते हो। अपने अंतर्मन को जगाओ। और इतना कहकर वह आवाज़ शांत हो गई। बाबूलाल सुध-बुध सिख होकर घर पहुँचे। घर पर उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? पोस्टमैन बाबूलाल ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि जब तक इस बात का समाधान नहीं मिलता हमें, तब तक मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। बाबूलाल की पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने तुरंत अपने पति से कहा, स्वामी, हम दोनों के पैर हमारा पुत्र है, क्यों न हम अपने पुत्र से बात करके उस लड़की की शादी अपने पुत्र से कर लें। जैसे अभी 3 प्राणी रहते हैं, वैसे 4 रह लेंगे। बाबूलाल अपनी पत्नी से बोले, पता नहीं हमारा पुत्र इस बात के लिए राजी होगा या नहीं, और कहीं राजी करके मैं उसके साथ अन्याय तो नहीं करूँगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पर उसकी पत्नी ने उसको कहा कि आप अपने मन में बिल्कुल भी शंका मत लाइए, अपने पुत्र से हम लोग बात करेंगे। अगर वह राजी हो जाता है तो ही सही, और अगर वह नहीं भी राजी होता है तो हमारे और आपके मन से यह बोझ तो नहीं रहेगा कि हमने उस लड़की को पैर देने की कोशिश भी ना की। दोनों पति पत्नी उसी क्षण अपने पुत्र के कमरे में गए और उसको आवाज़ दी। पुत्र तुरंत हड़बड़ाकर उठा और कहा, माँ, पिताजी, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताइए। पोस्टमास्टर बाबूलाल अपने बेटे से झेपते हुए बोले, नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, बस हम लोग यही देखने आए थे कि तुम सो गए हो या नहीं। उन दोनों के चेहरे देखकर पुत्र बोला कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जो भी बात हो वह मुझे निसंकोच कहिए। बाबूलाल की पत्नी ने सारी बात अपने पुत्र से कही। पुत्र ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोगों ने मुझे आपकी सेवा करने और आपकी व्याकुलता को समाप्त करने और पितृ ऋण को अदा करने का अवसर प्रदान किया। पोस्टमैन बाबूलाल अपने पुत्र की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसे हृदय से लगा लिया, और मन ही मन भगवान का भजन गाते हुए उसने रात गुजार दी। सुबह होते ही वह सबसे पहले मंदिर गया, उसके बाद उस लड़की के घर गया और उस लड़की से सारी बात कही। वह लड़की पोस्टमैन बाबूलाल से रोते हुए बोली कि मैं अपाहिज हूँ,
आप मेरे संग अपने पुत्र को मत अपाहिज बनाइए। मेरी जिंदगी जैसे लिखी हुई है वैसे मैं काट रही हूँ और मैं भगवान की कृपा से बहुत प्रसन्न हूँ। उसी समय बाहर से एक साधु गुजर रहे थे जो पोस्टमैन बाबूलाल और उस लड़की का वार्तालाप सुन रहे थे। उन्होंने दरवाजे पर आकर नारायण नारायण बोला, जिसको सुनकर बाबूलाल ने उन साधु को प्रणाम किया। लड़की ने भी साधु को प्रणाम किया। साधु ने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, इस संसार में जो हम चाहते हैं वह हमें मिलता है तो यह हरि कृपा होती है, और जो हम नहीं चाहते हैं वह हमें मिलता है तो यह हरी इच्छा होती है। इस समय पोस्टमैन तुम्हारे पास हरी इच्छा से आए हैं। हरी इच्छा का सम्मान करो और शादी के लिए हाँ कर दो। उन साधु की बात सुनकर उस लड़की ने हामी भर दी। फिर बाबूलाल ने अपने पुत्र से उसकी शादी खूब धूमधाम से कराई। उसके पुत्र ने उस लड़की के पैरों को प्रसिद्ध वैद्य को दिखाया, जिन्होंने उसका इलाज किया और कुछ समय पर्यंत वह लड़की अपने पैरों पर चलने लगी और पोस्टमैन बाबूलाल के लड़के की सरकारी नौकरी भी लग गई। पोस्टमैन बाबूलाल रिटायर्ड होकर भगवान का भजन गाने लगे। इस तरह हरि कृपा से सब सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, संवेदनशीलता की यह सर्वश्रेष्ठ कहानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।